हेलो दोस्तों, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अस्तल व रोहतक की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिस आया है। जिस भी बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है और जो बच्चा एंट्रेंस देना चाहता है, ठीक है? उसकी जो एंट्रेंस की डेट है वो 15 दिसंबर 2023। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनके एग्ज़ाम यही रहता है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू के में होते हैं, ठीक है? और अब देखिए, अगर ये दिसंबर में लिया तो 21 तारीख के आस-पास या 1 हफ्ते के आस-पास ये रिजल्ट दे देंगे उसका। उसके बाद ये दिसंबर के एंड में इंटरव्यू, जनवरी के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू हो जाएँगे आपके, ठीक है? तो अब आप ये देख लीजिए, अब इसमें क्या है आपका, जिस भी बच्चे को एग्ज़ाम देना है, देखिए सबसे पहले जिन बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना है, वो ये एमफिल, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट, गेट वगैरह है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सीधा इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि 2000 रुपए फ़ीस है, जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा ना, उसको जैसे वहाँ पे आपने फ़ीस रजिस्ट्रेशन के टाइम भरी थी ना, पहले देखो 1000 रुपए हुआ करती थी रजिस्ट्रेशन की, अब 2000 वहाँ बढ़ा दी इन्होंने और 2000 ये तो पहले भी लेते थे ये, ठीक है? 4000 रुपए टोटल हो गया आपके। मैंने आपको पूरा जो क्या फ़ीस डिटेल रही थी, क्योंकि इन्होंने इस बार जो है फ़ीस बढ़ाई है हर साल 25,000 रुपए, ठीक है? तो आप देख लीजिए, इसमें क्या है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो 11 तारीख से 13 तारीख के बीच 10 से 4 बजे के दौरान आप ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये लिखा हुआ है कि कोई एडमिट कार्ड नहीं इश्यू किया जाएगा और फ्राइडे 15 तारीख को आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, ठीक है? और ये है आपका, इस आपका ये वेन्यू है और ये आपके सारे जो हैं सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो आप जो भी बच्चा जिसने सीधा मास्टर डिग्री से किया हुआ है ना, वो इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। पर जिन सब्जेक्टों में क्या रहता है कि जेआरएफ ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जेआरएफ पिछली बार जो है जेआरएफ के बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो पाया था, क्योंकि इतने ज़्यादा जेआरएफ के बच्चे आ जाते हैं, तो एडमिशन ही नहीं हो पाता उन सबका। 10, 15, 20 इस बार तो ये कह रहे हैं कि कम ही बच्चों का एडमिशन नहीं है, क्योंकि इसी कारण इन्होंने फीस बढ़ाई है ताकि बच्चे पिछड़ जाएँ। देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर दें जो जेआरएफ वाला है, फीस कोई ज़्यादा होती नहीं, एमए बेस पे या मास्टर डिग्री के बेस पे आपका एडमिशन होता है, जिसमें जिसके जिस नंबर ज़्यादा है मास्टर डिग्री में उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? और कल और परसों आप लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं और दिसंबर में उसका जो है प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आप वहाँ आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी आप ये मत देखिए, यहाँ परेशान हो जाओगे, इससे इतना परेशान आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ से खुद एमफिल की है। नॉर्मल होता है, देखो जितना तो यहाँ भी होना और वहाँ भी होना, कम से कम वहाँ फीस तो बचेगी आपकी। यहाँ जो वहाँ तो 10,000 रुपए फीस है, कोई ज़्यादा है ही नहीं है। सारे जो भी आपके 40,000 रुपए जेआरएफ 2 साल, उसके बाद 45,000 रुपए जेआरएफ आएगा आराम से। तो जिन बच्चों को भी देखो वहाँ भी ट्राई करें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अभी आपके लिए। देखो ये तो है ही आपके पास। तो और एक बच्चे कहते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं जो हम पार्ट टाइम करना चाहते हैं, जैसे कोई टीचर है। तो इस बार ये क्या कर रहे हैं ना, पिछली बार का ये रिकॉर्ड रहा है, ये सिर्फ़ जेआरएफ वालों जो रेगुलर आ सकें, जो उनके यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले सकें, उन बच्चों को ज़्यादा ही प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। क्योंकि देखो जो पार्ट टाइम होगा वो क्या होगा, आएगा नहीं इतना, तो वो उनको ये ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देते, क्योंकि जो बच्चे हैं जेआरएफ वाले, उनको ये बुलाते हैं, उनको क्लासेस देते हैं, उनसे काम करवाया जाता है, जो भी ऑफ़िस का और जो भी रहता है यूनिवर्सिटी का, तो ये उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे। तो आप देख लीजिए, ये देखिए 2000 रुपए फ़ीस है आपकी यहाँ पे। तो जिनमें जेआरएफ, जिन सब्जेक्टों में जेआरएफ ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो देखो मैं नहीं मानता कि टेस्ट वालों का बहुत कम है कि चांस हो सकते हैं। देखो तो लक की बात है और आपकी कुछ पहुँच है तो अलग बात है। अदरवाइज़ तो जेआरएफ वालों को ज़्यादा ये रहता है कि वो फ़ीस भी ईज़िली पे कर सकते हैं इनको, क्योंकि उनको कोई समस्या आएगी नहीं, उनकी फ़ीस उनके पैसे आते रहते हैं तो वो ईज़िली पे भी कर देते हैं। तो इनके माइंड में ये भी रहता है कई बार। और ये रहता है कि बच्चा पूछेंगे कि सर इंटरव्यू में, देखो इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाता, नॉर्मल बात होती है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आप भी ज़्यादा-ज़्यादा कहेंगे आप क्यों पीएचडी करना चाहते हो? ये बस ये रहता है नॉर्मल, इतना आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन ज़्यादा होती है। जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उनकी वेरिफ़िकेशन होती है 10वीं से लेके आपके मास्टर डिग्री तक। उसके अलावा अपना कोई रिसर्च पेपर है या आपका कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है कॉलेज का, वो उसके नंबर लगते हैं आपके। अब देखें कितने नंबर लगते हैं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं बताया जाता। कितनी सीट है, ये नहीं बताया जाता, जबकि यूजीसी की जो निर्देश हैं, वो हैं कि बताया जाए, क्या गाइड है। तो ये चीज़ें यहाँ थोड़ा ब्लैंक रहती हैं। तो आप देख लीजिए, जो बच्चा मान लो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आपका हो जाए, क्योंकि वहाँ जेआरएफ बेस पे है। पार्ट टाइम में कुछ ही सब्जेक्ट आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, बट जो जेआरएफ वालों के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अब इन्होंने जो अदर कॉलेज हैं, उनमें गाइड अलॉट कर रहे हैं, तो शायद अगली बार भी अच्छी खासी पोस्टें आएँ। तो अगर जिस बच्चों का भी इस साल जेआरएफ हुआ है, तो उसके पास 3 साल हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकारी यूनिवर्सिटी मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। उसमें आपका पैसा भी बचेगा और इतना कोई वो नहीं होता। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देखो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और जहाँ देखो सभी जगह साइन के लिए तो देखो यहाँ यहाँ भी साइन के लिए तो है ही है थोड़ा बहुत, पर यहाँ साइन हो जाते हैं आपके जेआरएफ लेटर पे। बस ये सहूलियत है, अदरवाइज़ तो आपको आना तो पड़ेगा। दूर वालों, पास वालों के लिए तो ठीक है यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत नहीं है। दूर वालों के लिए तो देखो जब आना ही पड़ गया फिर तो उसका कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो आप अपना जिसने भी टेस्ट देना है वो 14 जो इन्होंने बोला 11 से 13 के बीच फ़ीस कटवा के अपना रोल नंबर ले सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।